जय ठाकुर, जय माँ। श्री रामकृष्ण देव और मास्टर महाशय के बीच में मूर्ति पूजा को लेकर चर्चा हो रही थी। तो मास्टर महाशय को लग रहा था कि मूर्ति पूजा सही नहीं है, क्योंकि उन दिनों क्रिश्चियन प्रभाव, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। ब्रिटिश जमाना था कलकत्ता में। फिर वो जब मास्टर महाशय ऐसे कह रहे थे, अच्छा जो मूर्ति की पूजा करते हैं उन्हें समझा देना चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो उसमें फिर रामकृष्ण देव अप्रसन्न होकर बोलते हैं, तुम्हारे कलकत्ता के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। ये जो बात ठाकुर कह रहे हैं, मतलब शहर के लोग और जो शिक्षित है, अक्सर देखा जाता है उनको लगता है हमें सब पता है, हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर वही कह रहे कि तुम लोगों को बस वही धुन सवार है कि दूसरों को लेक्चर देना, दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं। और खास करके आध्यात्मिक चीजें, अनुभूति कुछ नहीं हुआ है, ईश्वर तत्व पता नहीं है, पर लेक्चर चल रहे हैं। तो अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं है, दूसरों को समझाने चले। अजी समझाने वाले तुम हो कौन? समझाने वाले आप हो कौन? ये बात, जिनका संसार है वे समझाएंगे, जिनका संसार है वो समझाएंगे। बहुत ही गंभीर बात कि जिनका संसार है, जिनका ये सृष्टि है, वे समझाएंगे। अर्थात हर एक इंडिविजुअल साधक के लिए, हर एक इंडिविजुअल इंसान के लिए जिम्मेदार वो है, उनका दायित्व है। इसलिए किसी दूसरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है उसमें। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनको पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे ही समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए हैं, और यह उपाय क्या वे नहीं करेंगे? तो पूरा जो सृष्टि है वो सच में कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चल रहा है, इसमें कहीं पे कोई गलत नहीं है। अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। तो वो हमारे लिए भी आश्वासन हुआ कि हमें भगवान देख रहे हैं, हर साधक के ऊपर भगवान का नजर है, वे देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, हर चीज का बंदोबस्त वे करेंगे। हमें जरूरत नहीं है दूसरे के बारे में फिक्र करने की, आध्यात्मिक दूसरों को भी जरूरत नहीं है मेरे बारे में फिक्र करने की। हर एक बंदोबस्त भगवान ने कर रखा है, हर एक के अनुसार। जो क्लास 1 लेवल का है वो क्लास 1 के अनुसार उसको टीचर चाहिए, जो क्लास 5 में है उसको क्लास 5 के अनुसार टीचर चाहिए, जो क्लास 11-12 में है उसको क्लास 11-12 के अनुसार टीचर चाहिए। जिस लेवल पे वो है उसके अनुसार उसको गुरु मिलेगा। और जिसका दीक्षा हो भी गया है या नहीं भी हुआ हो, अंतर मन से ही उसको पता चल जाएगा कैसे ध्यान करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है। कभी कभी गुरु के बिना भी अंतर्यामी भगवान अंदर से ही बोल देते हैं कि इसको कैसे करना है। उसके बाद ठाकुर क्या कह रहे हैं, यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होती है तो क्या वे वो नहीं जानते कि वो पूजा उन्हीं की हो रहा है? वे उसी पूजा से ही संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम यह चेष्टा करो जिसमें तुम्हारा ज्ञान हो, भक्ति हो। ये भी बहुत गंभीर बात है। ठाकुर मुक्ति को प्राधान्य नहीं दे रहे हैं। मुक्ति लक्ष्य नहीं है, ज्ञान प्राप्ति लक्ष्य है। ठाकुर भी बार बार कहते हैं ज्ञान को पहले हासिल कर लो, उसके बाद जो करना है करो। और जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तब देखी जाती है हम तो है ही नहीं, भगवान के इलावा कुछ है ही नहीं जगत ब्रह्मांड में। वो ही सारे रूप, मन के सृष्टि, पूरा तत्व, सब कुछ कंकड़ कंकड़ शंकर, हर चीज में वो ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए ये खेल में बस समझ लेना है कि हम भगवान के ही अंश है। वो एक ही सूरज, वो सूरज के हम किरणें हैं। हमारी जो चेतना है वो उनके ही ऊपर आधारित है। तो वो ही कह रहे हैं कि चेष्टा करो कि अपना ज्ञान हो जाए, भक्ति हो जाए, मुक्ति को प्राधान्य नहीं दे रहे हैं। फिर मास्टर भी सोचने लगे कि हाँ सही बात है कि खुद को ही जब समझ में नहीं आया तो दूसरों को क्यों समझाने चले। खास करके आध्यात्मिक चीजें अनुभूति के बिना समझ में नहीं आती, किताब पढ़ के समझ में नहीं आती है। फिर श्री रामकृष्ण देव फिर से कह रहे हैं, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कह रहे थे। यदि मिट्टी की ही मूर्ति हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे इतने प्रकार के देवी देवता, ये गलत है। आपको खुद पता नहीं है तो आप दूसरों को क्यों समझाने चले? आप खुद कोशिश करो, आपकी ही आंखें खुल जाए तो बढ़िया है। खुद वही कोशिश करो। खुद एक अंधा है, वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा? खुद को ही तो दिखाई नहीं दे रहा है। जिसको दिखाई देगा
वो कहेगा नहीं। क्यों? उसको पता ही है कि ये सारा ही अच्छा है। जो क्लास 1 का बच्चा है उसको ABCD सीखना है। अब हम कहेंगे नहीं हमें तो वर्ड्सवर्थ पढ़ना है, तो वर्ड्सवर्थ तक पहुंचने के लिए अभी तो ABCD भी सीखना है। निराकार ब्रह्म है, सही है, भगवान निराकार है, रूप नहीं है, फिर भी मिट्टी की मूर्ति की पूजा, प्रकार प्रकार के देवताओं की पूजा, ये सारा उन्होंने ही किया है और ये सबकी ही जरूरत है। उसके जरिए ही बच्चा धीरे 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 आगे बढ़ के अंत तक पहुंचेगा, भगवान तक, ईश्वर तक पहुंचेगा। सब प्रकार की पूजाओं की योजना व्यवस्था ईश्वर ने ही की है। जिनका ये संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है, उसके लिए वैसा ही व्यवस्था ईश्वर ने किया है। जो जैसा आधार है उसके लिए वैसा ही बंदोबस्त भगवान ने किया है। कोई मूर्ति पूजा करेगा, कोई ध्यान करेगा, कोई जाप करेगा, कोई शिव भक्त है, कोई जीसस भक्त है, कोई काली भक्त है, कोई विष्णु भक्त है। हर किसी को उसके अनुसार गाइडेंस मिलता जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? लड़के को जो भोजन रुचता है उसके लिए माँ वैसा ही भोजन पकाती है। तो ये हमारे लिए भी आश्वासन की जिसको जैसा चाहिए भगवान अगर दे रहे हैं तो हमारे लिए भी जो जो चाहिए भगवान वो बंदोबस्त करेंगे। हमारे लिए आश्वासन और अवेयर रहना कि दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है, हर कोई भगवान के नजर में है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई मतलब बहुत अच्छे आदमी भी भुगत रहा है। हमारी जिंदगी में जो जो घटित होती है वो सारा हम खुद चयन करके आते हैं कि ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें चाहिए ताकि हम इवॉल्व हो सके, हम आगे बढ़ सके। घट घट पे तो राम ही बसे है। जब ठाकुर कह रहे हैं कि उसके लिए भगवान ने बंदोबस्त किया है तो भगवान मतलब ऐसा कोई नहीं कि स्वर्ग में कोई बैठे बैठे सबका जीवन का भाग्य लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही अपना भाग्य लिख रहे हो। आपके घट में कौन विराजमान है? राम ही है, भगवान ही है। तो वैसे अंतर्यामी भगवान घट घट में वैसे जो है अपना ही भाग्य लिख रहे हैं। मैं समझा पा रही हूं, नहीं समझा पा रही हूं पता नहीं। एक्चुअली तो अनुभूति से ही समझ में आती है, सुनने से पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। अगर आप इवॉल्व ऑलरेडी हो तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। किसी के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हर किसी के लिए बंदोबस्त भगवान कर ही रहे हैं। ये कुछ कुछ बहुत गहन बातें ठाकुर ने कहा। जय ठाकुर, जय मां।